उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 200 प्रश्न आज कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। क्या 200 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। शून्य से शिखर की ओर चढ़ाई करेंगे। ठीक है, छोटे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, बड़े लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, आगामी आने वाले एसआई, पुलिस, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, लोअर पीसीएस हो गया, उसमें 1 2 3 प्रश्न क्या होंगे आपके लिए लड्डू साबित होंगे। तो आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले आप मन में ठान लीजिए कि आपको क्या करनी है। पूरी वीडियो में क्या बनानी रखी है, एनर्जी बनाई रखनी है। ठीक है, आप एक कलम और कॉपी रख रहे हैं अपने पास। इंपोर्टेंट फैक्टों को क्या करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं बताते रहूंगा, उन्हें नोट करते रहें। ठीक है, जो आपके लिए क्या होंगे, कहीं ना कहीं लड्डू साबित होंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। ठीक है, 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला है पूरी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन है? तो कौन थे उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस? तो ये थे हमारे जस्टिस ए देसाई थे। ठीक है, कौन थे उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस? जस्टिस ए देसाई थे। ठीक है, वहीं प्रश्न नंबर दूसरा क्या वो कह रहा है कि उत्तराखंड में सिंचित क्षेत्र कितना है? सिंचित क्षेत्र 12.5% क्या है, सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, गंगा का उद्गम स्थल है, कहाँ है? गंगोत्री है। ठीक है, इसे गंगा के नाम से कहाँ से जाना जाता है? तो देवप्रयाग से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उससे पहले अलकनंदा और भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, देवप्रयाग से आगे गंगा के रूप में जानी जाती है। अगर बात करें हम फूलों की घाटी स्थित है तो कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, चमोली में है, चामोली नहीं होता है, वर्तनी भी सुधार करनी है, च होता है। ठीक है, आ की मात्रा नहीं होती है। चमोली में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? फ्रैंक स्मिथ ने की थी। ठीक है, और इसे विश्व धरोहर के रूप में भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र का सैनिक है। तो कौन है सबसे कम उम्र का सैनिक उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस सम्मान पाने वाला? तो गबर सिंह नेगी जी हैं। ठीक है, याद रखना। टिफिन टॉप स्थित है कहाँ है? जिसकी खोज किसने की थी? बताओ मुझे, किसने की थी? पी बैरन ने की थी। ठीक है, 1841 में। तो टिफिन टॉप वही है, नैनीताल। ठीक है, झील नगरी, सरोवर नगरी, मां नैना देवी की पवित्र भूमि नैनीताल में है टिफिन टॉप। ठीक है, केदारनाथ स्थापित है। देखो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ है, स्थापित है। तो यहाँ पे क्या है? भगवान शिव जी क्या है? स्थापित है। प्रश्न नंबर 10वां है कि उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख साधन कौन सा है? देखो आपको पता ही है, इजी प्रश्न है। तो उत्तराखंड का जो आय, जो इनकम होती है वो किससे होती है? तो वन संपदा और किससे होती है? पर्यटन से होती है। ठीक है, वन संपदा और पर्यटन से क्या होती है? उत्तराखंड की आय आती है। ठीक है, कलुआ और बिजुआ थी, कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये क्या थे? कलुआ और बिजुआ 2 स्वतंत्रता संग्राम व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखना। पूछता तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला कि शून्य से शिखर तक चलेंगे, लेवल कम भी होगा, ज्यादा भी होगा। ठीक है, नॉलेज जो लेवल स्तर कम होगा ये आपके लिए क्या, ज्ञान के लिए हो जाएंगे। बाकी जो ज्यादा लेवल के होंगे आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है उत्तराखंड में डेवलपमेंट काउंसिलिंग का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? शोभन सिंह जीना द्वारा। ठीक है, देखो जीना ऐसे ही नहीं होता है, जीना ऐसे होता है। ठीक है, वर्तनी भी सुधार करना है। शोभन सिंह जीना। ठीक है, शोभन सिंह जीना द्वारा क्या किया गया था? उत्तराखंड में डेवलपमेंट काउंसिलिंग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 30-31 मई 1988 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया इनके द्वारा ये उत्तराखंड में डेवलपमेंट काउंसिलिंग का गठन? तो 30-31 मई 1988 को किया गया। ठीक है, आपको मैं शोभन सिंह जीना जी के बारे में थोड़ी बता देता हूँ। ठीक है, देखो इनका जन्म 1909 में, ठीक है, कुमाऊं में हुआ था। कुमाऊं में इन्हें क्या, कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन भी किया था। देखो इन्होंने क्या था कुमाऊं में? कुमाऊं राजपूत गठन भी किया था। ठीक है, परिषद था एक, कुमाऊं राजपूत उसका नाम रखा, उसका गठन किया। और अंग्रेज सरकार ने इन्हें एक पदवी से विभूषित किया था। कौन सी पदवी से विभूषित किया था? मुझे कोई बता दो, कौन सी पदवी से विभूषित किया था हमारे शोभन सिंह जीना जी को? और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राय बहादुर के नाम से। किस नाम से? राय बहादुर की पदवी से विभूषित किया गया था इन्हों। लेकिन इन्होंने क्या किया दिया था? वो बाद में किससे लौटा दिया था? उन्हें ही क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था। ठीक है, इन्हें ग्रहण नहीं किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 13वां है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे? तो महामहिम कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। प्रश्न पूछे गए हैं, ये बने थे, बहुत बार बने हैं, ये भी बना है। प्रश्न नंबर 14 भी बना है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो मसूरी में। ठीक है, पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, सबसे प्राचीन हिल स्टेशनों में एक है। ठीक है, देहरादून से 16 किलोमीटर आगे है। ठीक है, मसूरी पहाड़ों की रानी, और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी स्थित है यहाँ पे। ठीक है, मसूरी में। प्रश्न नंबर 15वां है उत्तराखंड का छोटा
कश्मीर, ठीक है, काश्मीर नहीं होता है, कश्मीर होता है, ठीक है, कहलाता है। तो कौन कहलाता है? पिथौरागढ़ कहलाता है। और क्या कहलाता है? सूर घाटी या सूर भी कहते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्थित है? मैंने बताया आपको ओम पर्वत भी कहाँ? पिथौरागढ़ में स्थित है। वहीं क्या बताया? जो नैना सैनी हवाई अड्डा है, ठीक है, नैना सेना हवाई अड्डा है, कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। पूछा गया है नैना सेना हवाई अड्डा, नैना सेना हवाई अड्डा कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। ओम पर्वत भी यहीं पे है, सूर घाटी के नाम से जाना जाता है, छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, पिंडर नदी का उद्गम है, तो कहाँ से है? पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडर गली, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालय में कौन सा स्थान है? तो 20वां स्थान है इसका। जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है, देश के उच्च न्यायालय में 20वां स्थान रखता है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, उत्तराखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक है, द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दून घाटी में है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूकंप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है? आपको पता ही है, जोन 4 और 5 में रखा गया है, भूकंप की दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड को, ठीक है, जोन 4 और 5 में रखा गया है, ठीक है। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? तो माना दर्रा, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 21वां की बात करते हैं, उत्तराखंड का पहला एडवोकेटेड जनरल किन्हें नियुक्त किया गया था? तो किसे किया था? सुधांशु धूलिया जी को उत्तराखंड का पहला एडवोकेटेड जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? गौरा देवी ने किया था, ठीक है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गौरा देवी ने। 19 वर्षीय विधवा महिला थी, ठीक है, गौरा देवी को। इन्हें प्रथम वृक्ष मित्र का पुरस्कार भी दिया गया था गौरा देवी को, याद रखना। बाकी आपको डीपली चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन वाला सेशन देख सकते हो, उसमें मैंने सभी आंदोलन बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किए गए, तो किसे किया गया था? उत्तराखंड का प्रथम जो रजिस्ट्रार था हाईकोर्ट के, किसे नियुक्त किया गया था? तो GCS रावत को क्या किया था? उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग्स बनाने वाले कौन थे? मौलाराम थे, ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग से बनाने वाले कौन थे? मौलाराम थे, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्या थे? पेंटर्स थे। कौन थे? मौलाराम। देखो मौलाराम के बारे में मैं तो आपको थोड़ी बेस बता देता हूँ, ठीक है। मौलाराम के वंशज 1658 में दिल्ली से श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल गए थे और यहीं पर 1743 में कवि एवं कलाकार मौलाराम का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी माता क्या रामा देवी, ठीक है, उनकी माता कौन थी? रमा देवी से राम भक्ति का पाठ पढ़ा और चित्रकला गुरु राम सिंह से सीखा था। मौलाराम क्या थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। किससे उन्होंने चित्रकारिता सीखी थी? अपने गुरु राम सिंह से सीखी थी, ठीक है, राम सिंह से सीखी थी। गढ़वाल नरेश दरबारी चित्रकार थे। गढ़वाल नरेश के दरबार में क्या थे? चित्रकार थे, लेकिन उनकी चित्रकला श्रीनगर में थी। वे हिंदी, फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और इन तीनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। उनकी रचनाओं के लिए ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। गढ़ राजवंश ब्रज भाषा की उनकी श्रेष्ठ रचना है। विद्वान के अनुसार मौलाराम की रचनाओं की संख्या लगभग कितनी है? 25 है, जिसमें से कुछ प्रमुख है। श्रीनगर दुर्दशा इनकी प्रमुख रचना है। मनमथ सागर, अभिज्ञान, शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद, ऋतु वर्णन, अपने बनाए चित्रों पर लिखी कविताएं आदि इन्होंने क्या की थी? मनमथ पर चलाया था। इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी, ठीक है। देश के उच्च न्यायालयों के बीच उत्तराखंड का ये तो हो गया 20वां है, ठीक है। तो गौचर मेला का आरंभ कब हुआ था? 1943 में गौचर मेला का आरंभ हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 27वां है कि क्षेत्रीय नेता जिन्होंने प्रथम बार उत्तराखंड राज्य के निर्माण का विचार किया था? बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? कुर्मांचल केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। अपने जेल प्रवास के दौरान इन्होंने एक किताब लिखी थी। कोई बताओ मुझे क्या किताब लिखी थी? इन्होंने लिखी थी कुमाऊं का इतिहास, भी इनकी ही पुस्तक है, ठीक है। कुर्मांचल केसरी के नाम से क्या है? ये विभूषित है, पदवी इन्हें मिली है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28वां है, हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है। माया क्षेत्र हो गया, गंगा द्वार हो गया, देवताओं का द्वार हो गया, कुपिला हो गया, और हुइंगसानी से क्या बोला था? मोयुल्लू कहा था, जिसका अर्थ कनिंगम क्या बोलते हैं? मयूरपुर से लगाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 29वां है, उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर कौन थे? गार्डनर थे, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की कुल जिले हैं, मैंने आपको बताई है, मेरी श्रृंखला चली है महामैराथन उत्तराखंड के जिलों की, तो कितने हैं? 13 हैं। उटी, देह, चने, अपिपौरुवाच, ठीक है।
क्या थे, दो खंड थे यहाँ प्राचीन काल में, एक केदार खंड, एक गढ़वाल, एक मानस खंड। ठीक है, केदार खंड में गढ़वाल मंडल हाल अभी वर्तमान में, और मानस खंड में क्या, कुमाऊं मंडल अभी वर्तमान में। ठीक है, मानस खंड में 6 जिले और क्या, केदार खंड में 7 जिले। मैंने आपको व्याख्यात्मक रूप में बताया है, आप मेरे सीरीज में चेक कर सकते हो, पीछे पूरे 13 जनपदों की अपनी अपनी श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गंगा नदी के तट पर सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाला हर की पैड़ी स्थित है, तो कहाँ पे है, हरिद्वार में है। अन्य नाम माया क्षेत्र हो गया, कुपिला हो गया, गंगा द्वार हो गया, देवताओं का द्वार हो गया। ठीक है, और क्या पता, और क्या हो गया, तीर्थ नगरी हो गया, और मैंने क्या बताया था, मृत भांड वाला संस्कृति नगरी। ठीक है, अगर बात करें हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई के याद, उनका भाई का नाम क्या था, भृतहरि था, उनके याद में करवाया था। बाद में अकबर सेनापति मानसिंह ने इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32वां है हमारा, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर स्थित है, तो कहाँ पे है, रुड़की में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 15 जनवरी 2009 को क्या, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नैनीताल के संस्थापक कौन थे, मैंने बता दिया कि एक ब्रिटिश यात्री थे। ठीक है, वो घूमते घूमते नैनीताल नामक जगह पे पहुंचे थे, और इन्होंने यहाँ क्या, इसको नैनीताल नाम दिया। ठीक है, पी बैरन ने दिया था। ठीक है, कब खोज की थी, 1841 में इनके द्वारा नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रकवि सुमित्रानंदन पंत का निवासी स्थान है। देखो, सुमित्रानंदन का नाम सुनते ही मन के क्या, चितेरे चितेरे फूल उग जाते हैं। ठीक है, और आप क्या जानते हो इनके बारे में, देखो सुमित्रानंदन को सबसे पहले हिंदी साहित्य में इनकी एक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सी रचना थी, चिदम्बरा थी। कब दिया गया, मुझे कोई बताएगा, सन बताओ मुझे इन्हें चिदम्बरा के, तो मैंने बताया कि चिदम्बरा के लिए इन्हें क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, बताओ मुझे कोई, कब दिया गया, तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 1968 में इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, और आप क्या जानते हो इनके बारे में, इनका जन्म तो मैंने बता दिया कहाँ, कौसानी में हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको बेस बना देता हूँ। ठीक है, इनका जन्म 20 मई 1900 को वर्तमान बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था। इनका बचपन का नाम की बात करें, बताओ मुझे, बचपन का नाम पूछ लिया जाता था, तो बचपन का नाम था इनका गुसाई दत्त। ठीक है, कौसानी में लोग इन्हें क्या बोलते थे, गुसे अथवा सै के नाम से पुकारते थे। ठीक है, अगर बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो कौन कौन से थे, देखो, वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन ज्योत्सना। ठीक है, वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन ज्योत्सना इनकी क्या थी, प्रमुख क्या थी, काव्य रचनाएं थी। वही युगांत युगवाणी ग्राम्या भी पूछी गई है बार बार। ठीक है, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुरी, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पतझड़, लोकायतन, महाकाव्य, शिल्पी हो गया, रजत हो गया, शिखर हो गया, सुवर्ण हो गया। ठीक है, और वही मैंने क्या बता दिया, चिदम्बरा के लिए इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, कहाँ पे होता है, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में होता है। वहां से ये गंगा के नाम से प्रभावित होती है। ठीक है, दोनों को सास बहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भागीरथी और गंगा को ये किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग से ये गंगा के रूप में प्रभावित होती है। देवप्रयाग में इन दोनों नदियों का क्या है, संगम स्थल है। ठीक है, 3 मई 2001 को प्रदेश का पहला बजट 2001-2002 किन्होंने प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा क्या किया था, 3 मई 2000 को प्रदेश का पहला बजट, ठीक है, 2001-2 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम चेयरमैन कौन थे, तो कौन थे, NP नवानी जी थे। ठीक है, इसके चेयरमैन, उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 39 है, 30 सदस्यीय अंतरिम उत्तराखंड विधानसभा का पहला सेशन हुआ, कब हुआ पहला सेशन, 30 सदस्यीय अंतरिम इसका उत्तराखंड का पहला सेशन कब हुआ था, तो 12 जनवरी 2001 को हुआ था इसका पहला सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है, तो मैंने बता दिया था देहरादून है। ठीक है, द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, निम्न, देखो निम्न तो आना नहीं चाहिए क्योंकि आप ऑप्शन दिए नहीं है। ठीक है, तो फिर भी बता देता हूँ, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, नागा नहीं है, बाकी कौन कौन सी जनजाति यहाँ पे रहती है वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, देखो नागा नहीं है, तो देखो बोक्सा हो गया, जौनसारी, थारू,
ये इधर रहते हैं, ठीक है। नागा यहाँ पे नहीं रहती है, ठीक है, नागा जनजाति नहीं रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42वां है उत्तराखंड, देखो कि अल्मोड़ अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ था, तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड का प्रमुख अखबार था, ठीक है। प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ, 1943 में हुआ, बता दिया, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है, देहरादून में है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, तो कोसी नहीं निकलती है हिमनद से, ठीक है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, ठीक है। सहायक नदी है रामगंगा इसकी, ठीक है, हिमनद से नहीं निकलती है। नैनीताल की सीमा को कितने जिलों की सीमाएं छूती है, तो 4 जिलों की सीमाएं छूती है नैनीताल को, ठीक है। 4 जिलों की सीमाएं छूती है नैनीताल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रजत कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है, तो 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का गांधी किन्हें कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडौनी जी को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल रैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किसके पुत्र थे, तो किसके थे, मतंगराम के पुत्र थे, ठीक है। कौन प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किसके पुत्र थे, मतंगराम के, ठीक है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, 27वां राज्य है। देखो बेस भी बना रहा हूँ, ठीक है, पूछा नहीं जाता है लेकिन इजी है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है, शून्य से सीखकर, ठीक है। उत्तराखंड के अंतिम राजा कौन थे, प्रद्युम्न शाह थे। प्रद्युम्न शाह उत्तराखंड क्या थे, अंतिम राजा थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 है, उत्तराखंड के अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था, तो उत्तराखंड में जो अल्पसंख्यक आयोग है इसका गठन कब हुआ, 27 मई 2003 को हुआ था, ठीक है। ऐपण क्या है, ऐपण एक चित्रकला है, ठीक है, ऐपण क्या है, चित्रकला है, ठीक है। किस पर्वतारोही को उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है, तो चंद्रप्रभा किसके, सनतवाल को क्या दिया जाता है, उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है चंद्रप्रभा सनतवाल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने से कुमाऊं का बारदोली कहा, तो महात्मा गांधी जी ने सल्ट को क्या कहा, कुमाऊं का बारदोली कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए किस स्थान का चयन किया गया, मैंने बताया गया था, तो गैरसैंण स्थान का चयन किया गया था। और इससे यही प्रश्न दूसरा बन रहा है, देखो उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु कौन सा आयोग है, तो दीक्षित आयोग है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए अगर स्थान चयन करने की बात करें तो कौन सा आयोग करता है, दीक्षित आयोग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड विधानसभा के किस समुदाय में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन से एक सदस्य नामित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाडिका इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून किससे संबंधित है, मुझे बताओ, आपके लिए कमेंट के लिए रख दिया, ठीक है। वाडिका इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून किससे संबंधित है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर दोगे आप, ठीक है, आप कितना आपको आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था, तो चमोली से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, याद रखना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है, 82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 12वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर अधिसूची रिकॉर्डेड वन है, तो 79% पर क्या है, अधिसूचित रिकॉर्डेड वन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है, सर्वाधिक बाघ, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था, बताओ मुझे, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। क्यों रखा गया था इसका नाम हेली नेशनल पार्क, क्योंकि उस समय जो तत्काल गवर्नर थे सर माल्कम हेली, उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा था, हेली नेशनल पार्क था। बाद में से क्या कर दिया, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। बीच में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी किया गया था, ठीक है, वो चेंज कर दिया, फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो अल्मोड़ा कांग्रेस है उसका रीड किसे कहा जाता है, तो हरगोविंद पंत जी को क्या कहा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीड कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। देखो उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही इजी है, 9 नवंबर 2000 को हुई थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। उत्तराखंड का गठन की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, उससे पहले किस में था, उत्तर प्रदेश में ही था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा, तो बागेश्वर रहा, ठीक है, बागीश नाम से प्रख्यात, उत्तर का वाराणसी के नाम से प्रख्यात क्या रहा था, ऐतिहासिक वंश कत्यूरी राजाओं का क्या रहा था, गढ़ रहा था बागेश्वर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 67 है। देखो, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। क्या ऊंचाई है? 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा, देखो मैंने क्या बताया कि विश्व धरोहर द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 2005 में से क्या विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है फूलों की घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में खन नीति की घोषणा की गई थी। खन नीति की घोषणा कब की थी? 2001 में की गई थी। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। उधम सिंह नगर में क्या है? सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है गोविसाण। ठीक है, गोविसाण इसका उपनाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इससे 3 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्या, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय कहाँ है? तो हरिद्वार में है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई। और किस वर्ष की गई? 1902 में की गई थी। ठीक है, तो तीनों का समग्र रूप 3 प्रश्नों को मिला के एक बना दिया है मैंने कि गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में किस वर्ष की गई थी? तो 1902 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? यही हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? जो टिहरी रियासत है इसका भारत में कब विलय हुआ? तो 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था। ठीक है, 74 है, नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कब किया? जो नेपाल नरेश अशोकचल था इसने उत्तराखंड पर आक्रमण करके कुछ पर्वतीय भाग को कब हड़प लिया था? तो 1191 में हड़का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? पहले ही बता दिया मैंने, मसूरी को। ठीक है, सबसे प्राचीन हिल स्टेशनों में एक है मसूरी, पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? देखो उत्तराखंड के 4 धामों में एक धाम केदारनाथ भी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में क्या है? सम्मिलित है केदारनाथ। ठीक है, गोरखा ने गढ़वाल पर किस वर्ष पूर्ण अधिकार कर लिया था? तो 1804 में गोरखाओं ने क्या कर लिया था? गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन 78 है, देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1905 में क्या हुआ? गढ़वाल में गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्रिका का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी जब उत्तराखंड का निर्माण हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक कौन सी है? थारू थी। और सबसे कम, ठीक है, अल्पसंख्या में कौन है? राजी जनजाति है उत्तराखंड में। ठीक है, और सबसे ज्यादा थारू है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण जिसे उरेडा कहा जाता है, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अल्मोड़ा में उरेडा का क्या है? मुख्यालय है। यहाँ तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो उत्तराखंड है इसमें अक्षय ऊर्जा का जो विकास अधिकरण है इसका मुख्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा में है। या तो उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, इसका एशिया में कौन सा स्थान है? देखो विश्व में चौथा सबसे बड़ा है, एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, प्रथम स्थान है इसका एशिया में। ठीक है, टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी आंदोलन के जनक की बात करें तो कौन थे? मुझे बताओ कोई टिहरी आंदोलन जनक की बात करें तो कमेंट के लिए रख दिया। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप मैंने जो प्रमुख क्या जो जल परियोजनाएं बताए हैं उसमें आपको पता चल जाए कि टिहरी डैम के जो जनक है आंदोलन के कौन है। ठीक है, वहां आप देख सकते हो, अगर आता है तो आप कमेंट सेशन पे कमेंट कर सकते हो। देखो नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 हेतु राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। क्या रखा गया था? 11% इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो लाल कुआं में स्थित है। ठीक है, राज्य में पूछ रहा है न कि देश में पूछ रहा है। ठीक है, उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? लाल कुआं में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं मिलती हैं, क्या क्या? शॉल हो गए, पंखी हो गए, ठीक है, दन हो गई, पश्मीनी हो गए, दुलारे हो गए, ये ऊनी वस्तुएं कहाँ मिलती है? मुनस्यारी में मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि टिहरी परियोजना का गठन, ठीक है, का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब चालू किया गया? देखो टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब चालू किया गया? 2006 में किया गया था। ठीक है, कितनी बिजली देती है, कितना बिजली उत्पादन करता है ये बताओ मुझे कोई?
टिहरी डैम बिजली उत्पादन कितना करता है? जानता है कोई, पता है किसी को? नहीं जानते हो तो मेरे पुराने सीरीज पे आके आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं वन लाइनर बता रहा हूँ। व्याख्यात्मक रूप में जाना है तो जो उत्तराखंड या भारत के जो विश्व जल परियोजनाएं हैं उनके बारे में आप जान सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता क्या है? तो कितनी है ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता? 82% है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर्यटक किस दर्रे से होकर जाती है? तो लिपुलेख दर्रे से होके जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है, पूछा जाता है, याद रखना। प्रत्येक वर्ष धानों की रुपाई के समय हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मैंने बताया था हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताओ मुझे कहाँ मनाया जाता है हिल यात्रा उत्सव? तो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। धानों की रुपाई के समय हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार राज्य का कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? तो 23% क्या रहती है आबादी शहरी अधिवासों में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है? तो दिसंबर से जनवरी में होती है विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियों कहाँ स्थित है? तो चमोली में क्या है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां स्थित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? किस दर्रे से, मतलब कि राज्य में तिब्बत और नेपाल के बीच क्या होता है, व्यापार होता है? तो पिथौरागढ़ के उसमें होता है, ठीक है। पिथौरागढ़ का जो दर्रा है उससे क्या होता है, तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता है, ठीक है। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है बद्रीनाथ, ठीक है। और नेक्स्ट है, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जो ऋषिकेश में स्थित है मुनि की रेती किस जिले में आता है? टिहरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, माकंदपुर नामक एक गांव, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती करने के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? देखो उत्तराखंड राज्य में स्थित है माकंदपुर, ठीक है, नामक एक गांव। ऑर्गेनिक खेती करने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? ऑर्गेनिक गांव ही इसका नाम पड़ गया है, ठीक है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। बात उत्तराखंड की चल रही है तो उत्तराखंड की है। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए, ठीक है, आश्चर्यजनक वाला। प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है, याद रखना। विश्व पोंचाई और दिराई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जौनसारी द्वारा। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? विश्व हो गया, पोंचोई हो गया और दियाई उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। सेराघाट परियोजना किस नदी पर है? तो सरयू नदी पर है सेराघाट परियोजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, अर्थात शतक पूरा करने वाले हैं हम, ठीक है, एनर्जी बनाए रखना, शतक पूरा करने वाले हैं, शतक लगा दिया, ठीक है। हिलांस पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? भगवती चरण निर्मोही हैं। हिलांस पुस्तक के लेखक कौन है? भगवती चरण निर्मोही है। शतक पूरा कंप्लीट हो गया, 100 क्वेश्चंस और रह गए हैं, ठीक है, 100 प्रश्न कंप्लीट, 100 क्वेश्चंस और है, एनर्जी बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 101 है, गंगा मैदानी क्षेत्र में किस स्थान से प्रवेश करती है? हरिद्वार से क्या करती है? मैदानी स्थान में प्रवेश करती है। और गंगा के नाम से कहाँ से जानी जाती है? देवप्रयाग से जानी जाती है। उससे पहले भागीरथी और अलकनंदा के रूप में आती है, ठीक है। वहां से क्या होती है, दोनों का संगम होता है देवप्रयाग पे, गंगा वहां से आगे बढ़ती है, ठीक है। वहां तक क्या, सास बहू अर्थात भागीरथी अलकनंदा, ठीक है, याद रखना। देखो उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? देखो बेस है, 27वां राज्य है, ठीक है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना, ठीक है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग आया है? तो ऋग्वेद में क्या है, उत्तराखंड के लिए देवभूमि का प्रयोग आया है, ठीक है। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किस पुराण में है? तो स्कंद पुराण में उल्लेख है, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ में स्थित है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, ठीक है। कुमाऊं ने गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? 1790 ईस्वी में क्या किया था? गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल से आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष अधिवेशन में उठाई गई थी? तो 1938 के अधिवेशन में उठाई थी, ठीक है। पृथक राज्य की मांग, ठीक है, श्रीनगर से कांग्रेस ने, ठीक है। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा जिला है? तो उत्तरकाशी स्थित है, ठीक है। देखो सौम्य काशी के नाम से, बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
151 है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? आपको बता दिया, नित्यानंद स्वामी जी हैं, ठीक है। मोनाल पक्षी की किस ऊंचाई पर मिलती है? तो 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पर मिलती है, ठीक है, मोनाल पक्षी। वहीं उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन के मॉडल को किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया गया है, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? तो बाह्य हिमालय क्षेत्र क्या आता है? भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, राज्य में ज्यादातर पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बाह्य हिमालय में स्थित है, ठीक है। 156 है, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो चंपावत है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? तो बद्रीनाथ स्थित है, ठीक है। बद्रीनाथ किन दो पर्वतों के मध्य है? नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, ठीक है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया था। तो कब? 4 नवंबर 2008 को गंगा को क्या राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक सघन वन कहाँ मिलते हैं? तो नैनीताल में मिलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक सघन वन कहाँ मिलते हैं? नैनीताल में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, सिल्वर फर, ब्लू पाइन हो गया, स्प्रूस देवदार हो गया, बर्च आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? क्या बोला कि जो सिल्वर फर हो गया, ब्लू पाइन, स्प्रूस देवदार, बर्च आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। सिल्वर फर, ब्लू पाइन हो गया, स्प्रूस देवदार और बर्च आदि के वृक्ष कहाँ? उप अल्पाइन तथा अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? तो देहरादून है, ठीक है। सबसे ज्यादा संगमरमर का भंडार कहाँ पे है? जिला कौन सा है? देहरादून है, ठीक है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो किसकी? बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी राज्य में सर्वप्रथम, ठीक है। बेलाडोना क्या है? एक प्रकार का औषधीय पौधा है, ठीक है। राज्य में नई कृषि नीति जारी किस वर्ष की गई थी? तो 2011 में क्या की गई थी? नई कृषि नीति जारी की गई थी, ठीक है। उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार किन जिला समूह में स्थित है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में आते हैं ये। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ चारों जो उत्तराखंड के 4 धाम है, इन जिले समूह में आते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में, ठीक है। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है? केदारनाथ स्थित है, ठीक है। क्या ऊंचाई है इसकी? समुद्र तल से सी लेवल हाइट से क्या ऊंचाई है केदारनाथ की? तो कितनी है? 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित है केदारनाथ, ठीक है। रुद्रप्रयाग में स्थित पड़ता है ये, ठीक है। और क्या 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है केदारनाथ, ठीक है। द्वादश मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में क्या है? एक माना जाता है केदारनाथ। समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है, मंदाकिनी नदी के क्या है? शीर्ष पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ो पाको नारा मासा, ठीक है, 12 मासा है ये, ठीक है, की धुन किसने बनाई थी? तो स्वर्गीय ब्रिजेंद्र लाला शाह ने बनाई थी, ठीक है। प्रसिद्ध लोकगीत है बेड़ो पाको बारो मासा, इसकी धुन किसने बनाई थी? तो स्वर्गीय ब्रिजेंद्र लाला शाह ने बनाई थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है? तो देहरादून है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात में देश का कौन सा स्थान था? तो 13वां स्थान था, ठीक है। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात में देश में स्थान है, तो उत्तराखंड जो देश में उत्तराखंड के लिंगानुपात का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है, ठीक है। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो 65 जातियों को क्या अनुसूचित जातियों के रूप में श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर है। जो टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो 400 मेगावाट की है, ठीक है। कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट? 400 मेगावाट, ठीक है। उत्तराखंड में अधिकांश कागज मिलें कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में है। अपने हब के लिए ही जाना जाता है, औद्योगिक इंडस्ट्री के लिए विख्यात है उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, ठीक है। कागज मिलें भी सर्वाधिक यहाँ है। सबसे बड़े ज़्यादा बात करते हो, सबसे बड़ा बात करते हो यहाँ लाल कुआं पे, ठीक है। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया गया था? विजन प्लान किसके लिए तैयार किया गया था? औद्योगिक विकास के लिए किया गया था।
प्लान को तैयार, ठीक है, 2020 तक किया गया था, ठीक है। राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? मार्च 2003 में नई औद्योगिक नीति की क्या की गई? घोषणा की गई। देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई? देखो, देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई? जून 2005 में स्थापित की गई, ठीक है। उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ स्थित है? तो उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। वहीं नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? मसूरी में है, ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे स्थित है? मसूरी में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर में स्थित है, ठीक है। जो विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान है, ये मुक्तेश्वर में है। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो उधम सिंह नगर है। जो अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक नगर है कौन सा है? ये उधम सिंह नगर है, ठीक है। नैनीताल के कालाडूंगी, ठीक है, कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में क्या धातु सर्वाधिक मिलता है? तो लोहा सर्वाधिक मिलता है इस क्षेत्र में, ठीक है। उत्तराखंड में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? तो सुगंधित तेल है। जिरेनियम से क्या मुख्य उत्पाद पैदा किया जाता है? तो सुगंधित तेल पैदा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या बोला कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी का साइंटिफिक, ठीक है, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ मुझे क्या है? तो है लाफोफिरस इंजिफेंजिनस है, ठीक है। क्या है? लाफोफिरस इंजिफेजिनस है इसका, ठीक है। उत्तराखंड राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। उत्तराखंड में बुरांस के फूल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तराखंड में बुरांस की 24 प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड राज्य पुष्प खिलने का क्या समय है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो, उत्तराखंड में राज्य जो पुष्प खिलता है जुलाई से सितंबर तक खिलता है, ठीक है। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो क्या है वैज्ञानिक नाम? सेसुरिया ग्रासोफिफेरा है इसका, ठीक है। सेसुरिया ग्रासोफिफेरा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। कुमाऊं का चाणक्य या काली कुमाऊं का शेर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्षदेव ओली जी को जाना जाता है। कुमाऊं का शेर और कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है हर्षदेव ओली जी। और क्या जानते हो आप कुमाऊं काली के शेर के नाम से, हर्षदेव ओली के नाम से? देखो, बता दूं इनके जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1890 को ग्राम गोसानी खेतीखान चंपावत में हुआ था। इन्होंने कई अखबारों में कार्य किया था। कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उन्हें कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। 5 जून 1940 को नैनीताल में उनका निधन हो गया था, ठीक है। 5 जून 1940 को इनका क्या हो गया था? नैनीताल में इनका निधन हो गया था। और व्याख्यात्मक रूप में जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व में मैंने इनके बारे में बताया, ठीक है। सभी के बारे में पार्ट 2 है, सभी के बारे में क्या की है? चर्चा की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस जिले में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है, स्थित है? तो कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है, ठीक है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो अलकनंदा है उत्तराखंड में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी, ठीक है। कौन सी है? अलकनंदा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्या बोल रहा है कि देखो, बोल रहा है कि उत्तराखंड में लाखवाड़ बांध कौन सी नदी पर बना है? तो लाखवाड़ बांध यमुना नदी पर बना है, ठीक है। 253.0 मीटर में फैला हुआ है, ठीक है, लाखवाड़ बांध, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड के किस जिले में भूरी अमोला कुंड स्थित है? देखो, भूरी अमोला कुंड कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में किस जिले में भूरी अमोला कुंड स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में, ठीक है। गोपेश्वर जोशीमठ श्रीनगर उत्तराखंड के कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा के नदी तट पर स्थित है, ठीक है। गोपेश्वर भी अलकनंदा है, जोशी भी अलकनंदा नदी के तट पर है और श्रीनगर भी क्या है? अलकनंदा के तट पर स्थित जिले शहर हैं, ठीक है। उत्तराखंड के दर्रे मिलन, लिपुलेख, दारमा कौन से जिलों के बीच है? तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। कौन से? मिलन, लिपुलेख और दारमा, ठीक है, उत्तराखंड के दर्रे हैं, ठीक है। अलकनंदा और ऋषिगंगा संगम कौन सा स्थान पर है? तो बद्रीनाथ चमोली में होता है अलकनंदा और ऋषिगंगा का संगम, ठीक है, बद्रीनाथ चमोली में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सर्वाधिक वनाच्छादन वाला जिला कौन सा है? सघन वन वाला क्षेत्र कौन सा है? नैनीताल है, मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जिले में है? तो हरिद्वार में है, ठीक है। कहाँ है? हरिद्वार में है। कितना? 3,13,976, ठीक है, 2011 के अनुसार है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तराखंड की सर्वाधिक जल धारण करने वाली कृत्रिम झील कौन सी है? तो कोठार बांध झील है, ठीक है, कोसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है।
कोसी एक मात्रा आती है यहाँ पे, ठीक है, कोसी, दो मात्रा नहीं होती है, एक मात्रा होती है, वर्तनी भी सुधार करना है, ठीक है। तो उत्तराखंड की सर्वाधिक जल धारण करने वाली कृत्रिम झील है कोठार बांध है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, केदारनाथ उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? तो 109, ठीक है, एनएच नेशनल हाईवे, ठीक है, 109 में क्या है, स्थित है। क्वेश्चन 197 है, उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? ग्लोगी परियोजना है, ग्लोगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सर्वाधिक रेलपथ की लंबाई कौन से जिले में है? देखो उत्तराखंड की सर्वाधिक रेलपथ की लंबाई तो हरिद्वार जिले में है, सर्वाधिक रेलपथ, ठीक है, की लंबाई कौन सी जिले में? हरिद्वार में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में चीनी मिलों की संख्या बताओ मुझे कितनी है? 10 है, 4 सहकारी हैं, 2 सार्वजनिक है और 4 निजी हैं, ठीक है, ठीक है, देखो क्या है, 10 है, ठीक है, टोटल 10 है, 4 सहकारी, 2 सार्वजनिक, 4 निजी हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उत्तराखंड में ब्रिटिश काल, ठीक है, कल नहीं है, वर्तनी सुधार भी करनी है, काल है, ठीक है। उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखो अंतिम भूमि बंदोबस्त देखो 1928 में हुआ था, किसके उसमें हुआ था? देखो इबटसन के नेतृत्व में केवल गढ़वाल में हुआ था, ठीक है, इबटसन के नेतृत्व में केवल गढ़वाल में हुआ था, 1928 में हुआ था। उत्तराखंड में ब्रिटिश काल की अंतिम भूमि बंदोबस्त है, ठीक है। तो आज की 200 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई है। कुछ प्रश्न शॉर्टेज थे बीच में, ठीक है, वो रिपीटेड हो गए, तो वो क्या हो गए, वो जुड़ेंगे नहीं, तो मैं उसके लिए देखो अभी आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, जो अभी पुलिस एग्जाम होने वाले हैं, एसआई होने वाले हैं, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हो गए हैं, उनके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है सीरीज, ठीक है। महा मैराथन चलने वाला है, जो क्या वन लाइनर प्रश्नों की चलेगी, ठीक है, आपको कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है उसका संकलन है, ठीक है, परीक्षा वाणी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हिंदी भी मैंने आपको इजी वे में बता दी है, उत्तराखंड में मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ। वहीं जो आएगा जहां से भी आएगा, और जो करंट अफेयर भी मेरे उस पर पड़े हैं, ठीक है। देखो जनवरी का पढ़ा था, फरवरी का पढ़ा था, मार्च का करंट अफेयर या तो मार्च लास्ट पे आ जाएगा या अप्रैल फर्स्ट पे मैं आपको क्या दे दूंगा, मंथली करंट अफेयर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, विजिट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक ग्रुप भी है, क्या है, बिहेव एजुकेशन सुपका, जहाँ पे आपके इसके फोटो मिल जाते हैं, पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं, और डेली क्या कुछ प्रतियोगिता कराई जाती है, जो आपका क्या करता है, बेस तैयार करता है, आपको यह आकलन करवाता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आप कितने आगे पहुंच रहे हैं। एनर्जी बनाए रखना है, हम चलेंगे शून्य से शिखर तक, आप हमारे लिए, हम आपके लिए। हमारा उद्देश्य क्या है, आपके शिक्षा में व्यवहार लाना, आपके व्यवहार को शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन करना।